तक साइकिल चलाना नहीं सीखते, ठीक है ना। तो लेकिन एक काम को करते 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 आप लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो इस बिजनेस में जैसे कि मैं पहली बार आया था, स्टेज में खड़े होने में मैं थर्राता था, है ना, मेरा हाथ पैर कांप जाता था, लेकिन आज हजारों के बीच में मीटिंग ले रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक्सपीरियंस ऐसा एक चीज है लोगों को परफेक्ट बनाता है दोस्तों। तो ठीक है, चलते हैं आगे। तो होम मीटिंग, मिश्रा सर, मिश्रा सर जी सर, थोड़ा पीपीटी को चालू कीजिए सर। तो आज हम बात करेंगे होम मीटिंग। होम मीटिंग कैसे कारगर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई होम मीटिंग, होम मीटिंग क्यों करना चाहिए। मैं डिटेल में आपके जाऊंगा, 1 घंटा 10 मिनट लग सकता है टोटल, 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। तो मैं मेरा पहला जो स्लाइड है वो है व्हाई होम मीटिंग, होम मीटिंग क्यों करना चाहिए। मैं जल्दी इसको खत्म करना चाहूंगा। पहला चीज सर, नेक्स्ट। एक मिनट सर। हाँ, पहला है, मैं बता देता हूं, कम समय के अंदर अंदर हम अपने गोल या टारगेट को पूरा कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। बहुत कम समय लगता है अपने गोल को अचीव करने में, क्योंकि होम मीटिंग असरदार रहता है। और होम मीटिंग ऐसा रहता है, होम का मतलब क्या है, घर, और मीटिंग का मतलब है मीटिंग। जैसे कि एक बार मेरे को बोले, बोकारो से फोन आया था, सर मैं अपने घर में होम मीटिंग करता हूँ, इतना ज्यादा रिजल्ट मेरे को नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला सर क्या करते हैं आप। मैंने मेरे घर में 2-4 लोगों को बुला लेता हूँ, उन लोगों को प्लान के बारे में बता देता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ, वो लोग चले जाते हैं और खरीदारी नहीं करते। तो दोस्तों होम मीटिंग का मतलब है आप अपने घर में मत कीजिए, प्रोस्पेक्ट के घर में कीजिए। जैसे कि संजय सर 6 बेसिक लेते हैं, 6 बेसिक पॉइंट। बेसिक पॉइंट का पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट होता है 100% प्रोडक्ट यूज, ठीक है ना, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट होता है मेक ए नेम लिस्ट, लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए सर बहुत बढ़िया फॉर्मूला भी दिए हैं, बेस्ट फॉर्मूला दिए हैं, फ्रेंड्स फॉर्मूला दिए हैं, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला दिए हैं। और और सबसे बड़ी चीज है मोबाइल, मोबाइल पे आपका बहुत सारा लोगों का फोन है। लिस्ट कैसे बनाए, सारा का सारा चीज आपको पीपीटी में मिल जाएगा। संजय सर पूरा बिल्कुल 6 दिन तक बताए हैं, पिछले साल बताए, इस साल भी बहुत सारे लोग बताते हैं। तो लिस्ट कैसे बनाना है ये आपको करना है ना, कम से कम 200 से 300 लोगों का लिस्ट बनाइए। और तीसरा है अपॉइंटमेंट लेना, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, लोगों को फोन के माध्यम से, और 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ही अपॉइंटमेंट लिया जाता है। ज्यादा उसी में कंपनी के बारे में बताया नहीं जाता है, ठीक है ना। सिंपल फंडा है। मैं एक पार्ट टाइम बिजनेस में हूँ, मैं एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट में हूँ, कंपनी का नाम नहीं लेना है, और जिसमें बहुत सारा प्रोडक्ट है, और मैं पार्ट टाइम इसको कर रहा हूँ। और अगर आप चाहेंगे, मैं मेरे घर में आज बहुत बढ़िया लीडर आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ आप भी मेरे घर में आए। अगर आप नहीं आएंगे, मैं सुरेश को भी बोला हूँ, अगर आप नहीं बोलेंगे तो सुरेश मेरे घर में आएगा, तो हम सब मिलकर बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा अपॉइंटमेंट लेने का तरीका है। तो मेरे कहने का मतलब है, होम मीटिंग करने के लिए आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, जिसको आप पहले दिन से फोन करेंगे और प्रिपेयर करेंगे, जिसके ऊपर मैं जाऊंगा अभी। पहले हम बात करेंगे होम मीटिंग क्यों कारगर है, इतना कारगर है, और बहुत कम दिनों के अंदर अंदर बहुत सारा लोगों का हर अचीवमेंट को पूरा कराता है। तो पहला पॉइंट है, कम समय में लोगों को अचीव करा सकते हैं हम, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुत ज्यादा जॉइनिंग पड़ता है, जिसकी मैं अभी बता रहा था। एक होम मीटिंग में अगर 5-5 आदमी आते हैं, तो अगर मान ले आप 20 होम मीटिंग करते हैं, तो 100 आदमी आप अकेले बलबूते पर 100 आदमी का ज्वाइनिंग करा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है, इट इज डुप्लीकेटेबल, इट इज सो सिंपल, बहुत सरल है। जिनका बॉडी लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि मान लीजिए एक लीडर को अपना बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर, आपका ड्रेस कोड, हर चीज के अंदर अंदर क्लियर सेविंग करके, है ना, और बात करने का तरीका, ये सारा का सारा आना चाहिए। हैंड से कैसे करते हैं, कौन सा कलर का ड्रेस पहनते हैं, ये सारा का सारा चीज नहीं लगता होम मीटिंग में। होम मीटिंग सो सिंपल है, हर आदमी कर सकते हैं इसको। और इसी के लिए आपको स्टैंड करने का, आपका पॉज करने का, ये जो हम सिखाते हैं ना लोगों को, कैसे आप डायलॉग को रेडी करेंगे, ओपनिंग कैसे रखेंगे, बीच में क्या रखेंगे, अंतिम भाग में क्या रखेंगे, ये सारा का सारा चीज नहीं चल रहा है ना। होम मीटिंग बहुत डुप्लीकेटेबल है, बहुत सिंपल है, हर कोई कर सकता है, ये डुप्लीकेटेबल है, और ये सरल है, और जिम्मेदारी लेना सीखते हैं इसी में। और बहुत कम समय के अंदर अंदर आपके ग्रुप में 2-3 महीने के अंदर अंदर आप अपने चेयरमैन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आप 5 लोगों को छांटिए, और 5 लोगों को होम मीटिंग के बारे में अपने घर में 2-3 दिन का ट्रेनिंग सेशन रखिए, और 5 आदमी को पूरा होम मीटिंग में धुरंधर बना दीजिए, उनको टारगेट दे दीजिए। 20-20 होम मीटिंग अगर करेंगे आपके ग्रुप का 5 आदमी, तो आप 5 आदमी 2-3 महीने के अंदर अंदर सुपरस्टार बन जाएंगे, और आप अपना चेयरमैन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सर नेक्स्ट स्लाइड।
तो इसके लिए आपको जो अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए संजय सर बता दिए 4P को यूज करते हैं हम, है ना। तो इसके ऊपर मैं नहीं ज्यादा जाऊंगा। क्या क्या नॉलेज रखना है, आप नॉलेज के ऊपर जाते हैं। कंपनी के बारे में आपको नॉलेज लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कंपनी क्या है। कंपनी का नाम IMC इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। इसका हेड ऑफिस है लुधियाना पंजाब। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हरिद्वार। कंपनी के पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स है ना। HACCP ISO 22000 2005 9001 2008 हलाल। और HACCP का मतलब है हजार्ड एनालिसिस ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। कंपनी फीकी का मेंबर है। कंपनी IDSA का मेंबर है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर है। कंपनी FDSA का भी मेंबर है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये सारा का सारा जो कंपनी का प्रोफाइल है उसी के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना है। कौन किन किन प्रकार का प्रोडक्ट हमारे पास है, जैसे कि होम केयर का प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर का है ना। इस सारा का सारा प्रोडक्ट के बारे में आपका नॉलेज थोड़ा सा रखना है। डेमो के बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। डेमो जैसे कि हम श्री तुलसी का डेमो करते हैं, एलोवेरा का डेमो करते हैं, गोमूत्र का डेमो करते हैं, हिमालयन बेरी का डेमो करते हैं, साबुन का डेमो करते हैं, पेस्ट का डेमो करते हैं, है ना, ब्रासलेट का डेमो करते हैं और ओजोनाइजर का भी डेमो करते हैं। ये सारा का सारा डेमो आपको 2-4 डेमो आपको इसके बारे में नॉलेज रहना चाहिए। उसके बाद अबाउट बिजनेस प्लान। इस कंपनी में बिजनेस प्लान आपको आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हम किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, खरीदारी करने के बाद हमको 3 चीज मिलता है। जैसे कि मार्केट में MRP में मिलता है, यहाँ MRP एसोसिएट प्राइस और BV मिलता है और BV से हमारा इनकम जनरेट होता है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। कितना परसेंट में आप 10%, कितना BV में 10%, कितना BV में 15%, 20%, 30% में सुपरस्टार। और 1 लाख में अभी कंपनी का जो ऑफर चल रहा है, 1 लाख में सुपरस्टार 20,000 BV और बाकी सारा का सारा लाख मिला के 15,000 तो सिल्वर बन सकते हैं। 2 लाख में 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार और तीसरा लाख में 15,000 BV करेंगे तो आप गोल्ड बन सकते हैं, कम से कम रूबी तक। और 3 लाख में 3 सुपरस्टार हो जाते हैं तो कम से कम रूबी लेवल तक। और रूबी में हमको जो सिक्योरिटी मिलता है, इनकम सिक्योरिटी, और दूसरा है जॉब सिक्योरिटी। ये दोनों सिक्योरिटी के ऊपर आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना सारा नॉलेज आपको रखना है। सर नेक्स्ट, आपके पास एक बैग होना चाहिए, ठीक है ना। और उसी बैग में आपको क्या क्या रहना चाहिए। एक प्रोडक्ट का कैटलॉग, जिसके मेरे पास मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास 2 कैटलॉग है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को मेरा चेहरा आ रहा है, ये छोटा सा कैटलॉग है 70 रुपया वाला, दिख रहा है सबको। और दूसरा है ये 250 रुपया वाला प्रोडक्ट का कैटलॉग। ये कैटलॉग क्या करेगा, आप तो हर चीज को साथ में लेके नहीं जा सकते, लेकिन प्रोडक्ट कैटलॉग को आप पलटाते 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 बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बोल सकते हैं। तो प्रोडक्ट का कैटलॉग आपके पास होना चाहिए। दूसरा है रोग एवं निदान का किताब, है ना। इस तरह का रोग एवं निदान का किताब आपके पास होना चाहिए। तीसरा है आपके पास इंस्पायरिंग वर्ड। ये बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। ये है इंस्पायरिंग वर्ड का किताब, ठीक है ना। कोई भी इशू, तो वैसे तो कंपनी का 6-7 इंस्पायरिंग वर्ड का किताब है। ये किताब अगर आपके पास है तो बहुत सारे क्वेश्चन से आप बच जाएंगे, क्योंकि इस किताब में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर दिख रहा है सबको। इस किताब में क्या है, कंपनी का जितना सारा नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कंपनी के बारे में सारा का सारा लिखा गया है। जितना सारा लोग अचीव कर रहे हैं सबका फोटो है इसी में, है ना। और तीसरा चीज क्या है, इसमें कंपनी में कहाँ कहाँ कंपनी का जो हेड ऑफिस है और जो CD मतलब SD पॉइंट है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, जहां जहां कंपनी का, है ना, जिला तहसील डिस्ट्रीब्यूटर है, सोपी है, सारा का सारा लिस्ट इसमें दिया गया है। कंपनी का बहुत सारा फंक्शंस का फोटोस है ना, जो अचीवर लोग अचीव करते हैं कंपनी का बहुत सारा फंक्शंस का यहाँ फोटो है। RS प्रोग्राम का फोटो है, आपका नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, फॉरेन ट्रिप का फोटो है, नया नया प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है उसी का फोटो है। तो इस तरह का बहुत सारा चीज इसी में है और इसी को दिखा के अब बहुत सारा सवालों से आप बच जाएंगे। लोग सवाल पूछने के लिए ये राइसिन ऑयल का फोटो है। तो इस तरह का, इस प्रकार का आपका एक पास एक इंस्पायरिंग वर्ल्ड का किताब जो कंपनी का मैगजीन है, कोई भी इशू होने से चलेगा। सम प्रोडक्ट फॉर डिस्प्ले, कुछ प्रोडक्ट आपके पास जैसे कि लोग मांगते हैं, क्योंकि लोगों के हाथों में सेंसर है, छू के पता कर लेते हैं। तो लोगों को लगना चाहिए कि प्रोडक्ट कुछ ना कुछ, जैसे कि मान ले क्या क्या चीज मांगते हैं, जैसे कि मान ले एक पेस्ट हो गया, लोग मांगते हैं, साबुन हो गया वो मांगते हैं। तीसरा चीज है आपका कम से कम आपके बैग में एक श्री हल्दी, श्री तुलसी, है ना, और एलोडाई है छोटा छोटा इस तरह का, और 2-4 एक एलोवेरा का बोतल लूज, है ना। और दूसरा चीज है आप ये गोमूत्र का लूज आपका बोतल। और डेमो करने के लिए कुछ ना कुछ सामान, जैसे कि हम बिटाडिन सॉल्यूशन लेते हैं, है ना, थर्माकोल लेते हैं, ये सारा का सारा आपके बैग में होना चाहिए। डेमो किट्स, श्री तुलसी का कम से कम और एलोवेरा का डेमो हमको दिखाना चाहिए। राइटिंग पैड, जैसे कि मान लीजिए एक राइटिंग पैड है, इस प्रकार का पैड आपके पास साथ होना चाहिए और उसके साथ एक IMC का पेन, इस प्रकार का आप अपने साथ रखें ताकि आप जब भी
लिखेंगे, लोग देखेंगे अरे ये आईएमसी वाला है, आईएमसी का पैड में भी लिखता है, आईएमसी का मतलब पेन में भी लिख रहा है। राइटिंग पैड, अगर राइटिंग पैड नहीं है तो अगर ड्राइंग शीट है, अगर बहुत सारा लोग आएंगे तो उनको प्लान दिखाने के लिए तो पैड में नहीं चलेगा, तो किसी दीवार पर आप उसको चिपका देंगे। 5 रुपए में मिलता है ड्राइंग शीट, और एक स्केच पेन ले जाइए 2 रुपया वाला, हमेशा आपका बैग में होना चाहिए, और एक स्टिकर है ना स्टिक करने के लिए। तो ये सारा का सारा आपके पास ये में होना चाहिए। और इनकम स्टेटमेंट ऑफ कुछ लीडर्स, जैसे कि मान ले संजय सर का, जैसे कि पिछले महीना जो आया था, पिछले साल जो आया था 2 करोड़ 11 लाख रुपया का, अगर आपके पास इनकम स्टेटमेंट है। पेज सर का 3 लाख के ऊपर आया था, है ना। तो इस तरह का कुछ ना कुछ लीडर लोगों का इनकम स्टेटमेंट, ये महीने का हो या सालाना का हो, तो ये 1-2 पेज आपके पास होना चाहिए, ताकि उसको देखने के बाद लोगों को लगता है अरे इस बिजनेस में इतना जबरदस्त लोग पैसा बना रहे हैं, उनके मन में क्यूरियोसिटी जगेगा, है ना, एक्साइटमेंट आएगा, ठीक है ना। और अगर आपके पास वीडियो बुक है, बहुत सारे लोग वीडियो बुक देखे नहीं है, वीडियो बुक मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह का अगर आपके पास वीडियो बुक है, ये वीडियो बुक है, वीडियो बुक का किताब है, इस तरह का अगर आपके पास वीडियो बुक है, तो वीडियो बुक अगर लेके जाएंगे और 5 मिनट चला देंगे, इसमें क्या क्या है, हर चीज है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूंगा, इसमें क्या क्या है, कंपनी का सक्सेस जर्नी का कैसेट है, इसी में आपका मान ले प्रोडक्ट का है, आपका बीमारी का है, आपका जो सेलिब्रेशन होता है सारा का सारा, इस तरह का बहुत सारा इसमें है। कम से कम ये 10 घंटे का है, तो इसको टोटल नहीं दिखाना है। अगर वीडियो बुक आपके पास है 5 मिनट, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कंपनी क्या है, कितना बड़ा कंपनी है, कितना बड़े पैमाने से इस कंपनी काम कर रहा है। तो ये सारा का सारा टूल्स आपके बैग में होना चाहिए। सर नेक्स्ट, है ना, इनकम स्टेटमेंट हो गया। और आप लोगों को शायद पता नहीं है ना, पता नहीं है, और 2-4 चीज मैं आप सब लोगों के मोबाइल पे डाल चुका हूं। हेलो, अगर मेरी बात आप लोगों को आ रहा है तो मैं फायर 100 ग्रुप में कम से कम 5-7 फोटो में छोड़ा हूं। फायर 100 ग्रुप में आप लोग देख लिए होंगे। और एक छोटा सा किताब का एक पन्ना में आप लोगों को छोड़ा हूं, जैसे कि ये जो किताब है, ये किताब का जो फ्रंट साइड है, क्योंकि जब हम मीटिंग करने के लिए जाएंगे, हमको मीटिंग शुरुआत कैसे करना है इसी के ऊपर मैं छोड़ा हूं सब ग्रुप में। कम से कम मैं फायर 100 ग्रुप में, और एसएस चेयरमैन ग्रुप में, उड़ीसा जो चेयरमैन ग्रुप हमारा जो ग्रुप है, मेरा जो ग्रुप है 38 चेयरमैन है उन्हीं के ग्रुप में, और गो चेयरमैन मेरा ग्रुप है उसी ग्रुप में, इस तरह का 5-6 ग्रुप में मैं छोड़ दिया हूँ। आप जब होम मीटिंग करने के लिए आपको क्या क्या बोलना है उसी के ऊपर ये है, एक छोटा सा एक पेज आप लोग देखे होंगे, मैं छोड़ दिया, ठीक है ना, जहां आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फोटो है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, जैसे कि हम मीटिंग में जाएंगे ये फोटो लगेगा। और जब हम एलोवेरा तुलसी को यूज करते हैं और कैसे हमारे शरीर का टॉक्सिन जो है, टॉक्सिन को कैसे बाहर निकलता है, इसका कुछ ना कुछ फोटो है। तो ये फोटो मैं पहले से डाल दिया हूँ आपका व्हाट्सएप पे, आप अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो फोटोज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी आपके पास होना चाहिए। वीडियो बुक अगर अवेलेबल है तो उसको भी लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना सर आपका बैग में होना चाहिए। अगर आप उससे कंप्यूटर से उसका अगर पीपीटी निकाल सकते हैं सर, एक पेज निकाल सकते हैं, उसी को आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिफोर होम मीटिंग, होम मीटिंग से पहले हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है ना। पहले जिसके घर में हम होम मीटिंग करेंगे पहले सब अपॉइंटमेंट लेंगे एक दिन पहले। जैसे कि मान ले एक बंदा सुरेश है, सुरेश को बोलना है सर आप कैसे हैं, जैसे कि मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, आप कैसे हैं सर, बोलेंगे मैं अच्छा हूँ, और कल संजय सर आ रहे हैं रांची से, और मैं और संजय सर मिलके हम आपके घर में जा रहे हैं, शाम के 5 बजे हम पहुंचेंगे और आपके घर में एक होम मीटिंग रखेंगे। तो आपको क्या करना है, खुद बैठना है, अपने बीबी और बच्चों को बिठाना है, अगर आपका माँ बाप जिंदा है उन्हीं को भी बिठाना है, अगर आपका भैया भाभी कुछ लोग हैं तो सबको आप सामने बिठा देना है। और अड़ोस पड़ोस में अगर 10-15 आदमी आपके घर पे हैं, किसी को आप मामा बोलते हैं, किसी को चाचा बोलते हैं, किसी को भतीजा बोलते हैं, सब लोगों को अपने घर में बुला लेना है, कम से कम 15-20 आदमी। और आपके घर में हम 5 बजे पहुंचेंगे, संजय सर और मैं दोनों मिलकर जाएंगे और आपके घर में एक छोटा सा होम मीटिंग रखेंगे। और होम मीटिंग में क्या करना है, एक चीज को ऊपर ध्यान देना है सर, वहां सिर्फ पानी का बंदोबस्त करना है, कोई टिफिन का बंदोबस्त नहीं करना है, क्योंकि वो डुप्लीकेटेबल नहीं है। क्योंकि जितना सारा लोग वहां आएंगे और होम मीटिंग में बैठेंगे, अगर आप टिफिन का बंदोबस्त कर लिए 20-25 रुपया का, तो उन लोगों को दिमाग में ये आएगा, नेगेटिव बातें आएगा, अरे होम मीटिंग करने से तो 200-300-400 रुपया खर्चा हो जाता है, मैं नहीं करूंगा अपने घर में होम मीटिंग। तो इसीलिए चाय का बंदोबस्त भी नहीं करना है, सिंपल और सिंपल पानी का 1-2 बोतल आप उसमें रख लीजिए
और जैसे कि होम मीटिंग करके, होम मीटिंग करने से पहले आपको कुछ जायजा लेना है। क्या जायजा लेना है? उनका फैमिली का कंडीशन क्या है, जिसके घर में आप होम मीटिंग करेंगे उसका फैमिली का कंडीशन क्या है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मतलब वो कौन सा काम कर रहा है, उसका हॉबी क्या है, उसका लिएबिलिटी क्या है ना, उसका ड्रीम सपने क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारा का सारा चीजों का जायजा आप लोगों को लेना है, ताकि जब आप उसके घर में होम मीटिंग करेंगे उसी में से एक चीजों को निकाल लेंगे और उसी के ऊपर चर्चा स्टार्ट करेंगे। और वहां इधर उधर की बातें मत करना, टू दी पॉइंट बात करना है ना। कोरोना के बारे में नहीं बोलना है वहां। आपका जो अभी जो इसराइल और फिलिस्तीन के अभी जो संघर्ष चल रहा है उसी के ऊपर चर्चा नहीं करना है। कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं करना है, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, कहाँ, मतलब इस तरह का चर्चा नहीं करना है। आपको टू दी पॉइंट वहां बात करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसका फाइनेंशियल कंडीशन वो कौन सा लेवल पर है, उसका कंडीशन कितना है, उसके घर में मान ले 2 बेटियां हैं, उसका शादी नहीं हुई अभी तक और उसका इनकम ज्यादा नहीं है, तो उसी के ऊपर हम सवाल उठा के मीटिंग को आगे ले सकते हैं। उनको बोल सकते हैं भैया अगर तू 3 4 5 साल मेरे साथ काम करेगा तो इतना पैसा आएगा, तेरा बेटी का शादी हो जाएगा, तो अच्छा सा घर बनाएगा, है ना, अपना सारा का सारा सपने को पूरा कर पाएगा। उसी से एक टॉपिक को उठा के हम मीटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, है ना, जैसे कि हम उसके घर में जाएंगे, जाने से पहले और एक चीजों के ऊपर ध्यान देना है, अरेंजमेंट ऑफ दी मीटिंग। मीटिंग रूम को कैसे अरेंज करना, जिसके उसका घर में अगर मान ले किसी रूम में, किसी कोठरी में अगर हम मीटिंग करने के लिए जाएंगे तो उसके ऊपर क्या क्या चीजों की अरेंजमेंट करना है, क्या क्या सावधानियां बरतना है, ये सारा का सारा ऊपर के अभी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जिस दिन हम होम मीटिंग करने के लिए जाएंगे तो क्या क्या करना है उसी के ऊपर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। तो पहला चीज है, जिसके घर में होम मीटिंग करेंगे उसको पहले फोन बता देंगे, नो पिक्चर अदर देन द गॉड, मतलब भगवान को फोटो के छोड़ के दूसरा किसी का फोटो उसी घर में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एक सिनेमा का फोटो लगा लेते हैं, है ना, आधा नंगा आधा इस तरह का बहुत सारे लोगों के घर में कैलेंडर में आता है, फोटो लगा लेते हैं। तो जो बंदा वहां जाएगा होम मीटिंग करने के लिए उसका ध्यान उधर भटक जाएगा। तो इसीलिए भगवान का अगर फोटो है, चाहे अल्लाह का हो, चाहे है ना, मतलब जिस कृष्ण का हो, चाहे हिंदू लोग हैं तो भगवान का फोटो है, जो भी फोटो है उन्हें लगने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सारा का सारा नहीं लगना चाहिए। टीवी, मोबाइल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मस्ट बी स्विच्ड ऑफ। टीवी नहीं चलना चाहिए, मोबाइल स्विच ऑफ रहना चाहिए। आधा घंटे की बात है तो उसी को पहले से बोलेंगे ये सारा का सारा को बंद रखना। और उसके साथ व्हाइट बोर्ड अगर है या ड्राइंग शीट है ऑन द वॉल ऑफ द इन फ्रंट ऑफ द डोर, जहां रास्ता है रास्ता के सामने दीवार पर आपको ये सारा का सारा चिपकाना है। व्हाइट बोर्ड अगर है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो जैसे कि मैं बता रहा था, अगर 15-20 आदमी आ रहे हैं तो नोटबुक पे तो प्लान दिखाएंगे तो सबको नहीं दिखेगा, ट्यूशन पढ़ाना जैसा हो जाएगा। तो दीवार पर चिपकाएंगे 5 रुपया वाला या 6 रुपया वाला आपका व्हाइट मतलब क्या बोलते हैं ड्रॉइंग शीट, और उसके साथ एक मार्कर आपके साथ होना चाहिए। मार्कर या आपका क्या बोलते हैं स्केच पेन, 2 रुपया में स्केच पेन मिल जाता है ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का, उसी को लेके जाइए। एक इरेजर होना चाहिए, है ना, अगर व्हाइट बोर्ड है तो इरेजर होना चाहिए या कोई डस्टर फस्टर इस तरह का होना चाहिए। मार्कर, इरेजर, स्केच पेन, है ना, सेलो टेप चिपकाने के लिए। और 3 चेयर्स इन फ्रंट ऑफ द डोर, जहां डोर है जहां लोग एंट्री करेंगे सामने 3 चेयर होना चाहिए। 3 चेयर किस किस के लिए, जैसे कि मैं और संजय सर जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए तो संजय सर के लिए मेरा अपलाइन है, उनके लिए एक चेयर, मेरे लिए एक चेयर, और जिसके घर में होम मीटिंग होगा उनके लिए एक चेयर। तो 3 चेयर सामने रखना चाहिए और उसके सामने पर एक टेबल होना चाहिए जिसके ऊपर हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके जाएंगे, वहां डिस्प्ले करेंगे। लोगों को देख के पता चलेगा ये एलोवेरा है, ये हिमालयन बेरी है, ये जीवन शक्ति रस है, ये गोमूत्र है ना, ये शुगर एवेरास है, या 2-4 प्रोडक्ट हम, ये नाइट पावर टेबलेट है, या ये इम्यून 20x है। ये सारा का सारा 2-4 प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि लोगों को छू के अच्छा लगता है, देखते हैं सामने तो उनको 3D पिक्चर दिखना जैसा लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए टेबल पर डिस्प्ले करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रखेंगे। 10 चेयर कम से कम, अगर 10 आदमी को बुलाए हैं तो 10 चेयर आना चाहिए घर में। अगर चेयर का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा तो खटिया अगर है तो खटिया भी चल जाएगा। अगर खटिया का भी अरेंजमेंट नहीं हुआ तो आपके घर में अगर टारपोलिन है, दरी है, तो इसी को बिछा देने से भी चलेगा। लोग नीचे बैठकर भी प्लान देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग आदमी या महिला आएगा उसी के लिए एक या 2 चेयर का बंदोबस्त करना है, क्योंकि अगर नीचे बैठ नहीं पाएंगे उन्हीं के लिए एक चेयर का अरेंजमेंट करना है आपको। और प्लेस द चेयर एक कोने में, सारा का सारा चेयर को एक कोने में आपको रख देना है। वैसे ही सामने बिछा के नहीं रखना है। क्यों? इसका कारण मैं बता दूं, इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है।
मान ले आप सुरेश नाम का एक लड़का को बुलाए हैं और 10 चेयर पहले से लगा दिए हैं, तो जैसे कि वो रूम में एंट्री करेगा उनका दिमाग में आएगा, क्या आएगा, अरे मुझे तो बुलाया है और भी 9 आदमी को बुलाया है ना। वो पहले से नेगेटिव थिंकिंग करना चालू करेगा। इसलिए चेयर एक कोने में रहना चाहिए, जो भी आएगा एक चेयर वहां से निकालेगा और सामने बैठ जाएगा, और जो पहला आएगा वो पहला बैठेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में बैठेगा, है ना। तो सारा का सारा चेयर एक कोने में होना चाहिए अगर चेयर का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो। और डू नॉट अलाउ एनी पेट एंड एनिमल्स टू योर टू, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो कि 6 महीने का बच्चे, 8 महीने का बच्चे, 1 साल का, जो कि रोता रहता है, डिस्टर्ब करता रहता है, इस तरह का कुछ ना कुछ बच्चे। लेकिन जो बच्चे चल फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं आधा घंटा 1 घंटा, तो उनको आप अलाउ कीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन छोटे छोटे जो कि 1 महीना 2 महीना 4 महीने के जो बच्चे के लोग भी माँ साथ में लेके आ जाती है, इसको नहीं अलाउ करना है। अगर घर में कोई पेट है, जैसे कि मान ले बहुत सारा लोग कुत्ता को घर में पालते हैं, कुत्ता को पालते हैं और पैरट को पालते हैं, इस तरह का कोई पेट चीज को, बिल्ली को भी पालते हैं, है ना। इस तरह का कुछ ना कुछ जीव जंतु को, है ना, एनिमल्स को आपको घर में अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप जो आधा घंटा बात करेंगे ना, पूरा सबके दिमाग में पूरा घुसना चाहिए, ठीक है सर। नेक्स्ट स्लाइड। पूरे जी। हाँ सर, ऑन द डे। हाँ नहीं, विजिटिंग लीडर्स हाँ एक तो है और पॉइंट है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो है ऑन द डे ऑफ मीटिंग। नेक्स्ट स्लाइड है, ये तो अरेंजमेंट हो गया। अरेंजमेंट कैसे कैसे करना है, और मैं चाहता हूं जितना सारा लोग मेरे को सुन रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको अपने घर में बैठे बैठे सारा का सारा जानकारी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ यस, आ गया। ऑन द डे ऑफ होम मीटिंग, पहले जिस दिन आपको होम मीटिंग करने जाना है, पहले फॉलो द ड्रेस कोड। या तो आप जींस पैंट टी शर्ट लगा के जा सकते हैं, या कंपनी का जो नेवी ब्लू कलर का पैंट है, व्हाइट कलर का शर्ट है, आईएमसी का शर्ट, यहाँ आईएमसी का स्टिकर रहता है, तुलसी का बैच रहता है, और टाई लगा के अगर जाएंगे बहुत अच्छा रहेगा, पूरा बिल्कुल जेंटलमैन जैसा लगेंगे। क्लीन शेव, शेविंग पूरा क्लियर होना चाहिए, वेल सेट हेयर, है ना, इधर उधर करके बाल को सजा के नहीं जाएंगे, नहीं तो पागल जैसा लगेंगे, है ना। आईएमसी का परफ्यूम मिल रहा है, परफ्यूम को अगर थोड़ा सा दे देंगे, और शू बिल्कुल पॉलिश होना चाहिए, जैसे कि आपको नजर आएगा, आप देखेंगे आपको दर्पण आईना देखने के जैसा लगेगा, इस तरह का शू पॉलिश होना चाहिए, ठीक है ना। रीच बिफोर टाइम, अगर आप 5 बजे आप समय दिए हैं, कम से कम 5 बजे से 10 मिनट पहले आपको वहां पहुंचना है, ठीक है ना, वहां पहुंचना है। वेलकम टू लीडर्स, जैसे कि मान ले जिसके घर में, जैसे कि मान ले सुरेश के घर में हम मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, सुरेश को पहले से आप फोन पर बता दिए हैं, जैसे कि हम घर में एंट्री करेंगे पहले आपको फोन करेंगे, सर हम आपके घर के सामने पहुंच गए हैं, आप सामने आइए और हम लोगों को वेलकम करके अपने घर में लीजिए। ये प्रथा बनाइए सर, इसको आपने ग्रुप में पूरा डेवलप कीजिए। लीडर लोगों को कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, कैसे सम्मान दिया जाता है, ताकि आपके नीचे भी लोग उसी तरह का डुप्लीकेट, क्योंकि मंकी सी मंकी डू बोलते हैं, है ना, मंकी जैसा देखता है वैसा ही करता है, और आप जैसे करेंगे, जैसे आप इस बिजनेस में लोगों को जैसे बताएंगे लोग वैसा ही करेंगे। तो इसीलिए क्या करेंगे, समय से पहले वहां पहुंचेंगे। वेलकम टू लीडर, जैसे कि लीडर वहां पहुंचेंगे, उनके हाथ में एक या 2 बैग होगा, तो सुरेश को क्या करना है, सर 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 मुझे बैग को दीजिए थोड़ा सा, मैं ये बैग को लेके मैं घर में जाता हूँ। तो जितना सारा लोग जाएंगे तो सारा का सारा लोगों को रास्ते पर खड़ा कर देना, और जैसे कि हम मीटिंग में लीडर लोग जाते हैं जैसे फूलों का माला देते हैं, इस तरह उनको वेलकम करके लेना है। आपके पास गार्लैंड होना चाहिए, फूल का माला, और नहीं तो बुकेस जो भी है आपके पास अवेलेबल है, उसी को सारा का सारा को आपके होना चाहिए। और जैसे कि सर लोग आएंगे घर में, सर लोगों को वेलकम करते 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 घर में लीजिए, सर को बोलिए सर ये आपका सीट है, यहाँ बैठिए, मुझे बोलिएगा सर ये यहाँ आप बैठिए। और बैठना कैसे है, संजय सर कहाँ बैठेंगे, मान ले 3 चेयर लगा है, 3 चेयर में संजय सर बीच में बैठेंगे, लेफ्ट में कौन बैठेगा, लेफ्ट में मैं बैठूंगा क्योंकि मैं उनका डाउनलाइन हूँ, और सुरेश सर कहाँ बैठेंगे, और राइट में बैठेंगे। इसके पीछे भी कुछ कारण है, क्योंकि मैं एक लीडर बन चुका हूँ, मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इस बिजनेस का, और संजय सर पूरा का पूरा मीटिंग लेंगे, ये 2 हो गए। और सुरेश सर वो दाहिनी तरफ क्यों बैठेंगे, क्योंकि मैं जो जब मीटिंग लेंगे संजय सर या मैं जो बोलूंगा, हमारा जो दिमाग रहेगा, हमारा जो है ना आई कांटेक्ट रहेगा, वो सारा का सारा सुरेश के ऊपर रहेगा। जितना सारा लोग गेस्ट वहां आए हैं उन्हीं के ऊपर आप फोकस मत करना, क्योंकि आपका मन में ये होना चाहिए जिसके घर में हम मीटिंग करने के लिए गए हैं
वो कम से कम सीख जाए। और जब बैठेंगे थोड़ा सा इधर दाहिने मुड़ के बैठेंगे और जो भी बोलेंगे देखेंगे सूरज को, सूरज देख रहा है या नहीं देख रहा है। क्योंकि आपका काम है, अगर सूरज सीख जाएगा तो उनका गांव में जितना सारा ज्वाइनिंग है सारा का सारा आ जाएगा। तो हमको एक गांव में कम से कम एक बंदे को सिखाना, तो इसीलिए आपको आपका फोकस कहाँ रहेगा सूरज के ऊपर ज्यादा रहेगा। और जितना सारे 10 15 20 गेस्ट आए हैं उन्हीं को ज्यादा एडिफिकेशन नहीं करना है। जो अप्रोचिंग करेंगे, अप्रोचिंग सूरज क्या करेगा, जब जैसे कि हम घर में एंट्री करेंगे है ना, फूला का माला का से हम लोगों को बस वेलकम कर लिए, घर में बिठा लिए, बिठा देने के बाद एक पानी का बोतल थमा दिए हमारे हाथ में और सर बोलेंगे, सर सूरज क्या करेंगे, अप्रोचिंग करेंगे। दो प्रकार का अप्रोच होता है। लोग गलती कहाँ करते हैं इसी को मैं अभी बोलना चाहूंगा। दो प्रकार का अप्रोच होता है, एक है डायरेक्ट पॉजिटिव अप्रोच, दूसरा नेगेटिव अप्रोच। नेगेटिव अप्रोच के बारे में मैं पहला बोलना चाहूंगा। नेगेटिव अप्रोच क्या होता है, मान ले वहां जो 10-15 आदमी बैठे हैं, वहां गांव का जो गोतिया है वो भी बैठा है, गांव का जो मान ले आपका एक वार्ड मेंबर या जिला परिषद है वो भी बैठा है, और मान ले गांव का एक बंदा लेक्चरर है जो आज आया है गांव में और अभी गांव में 2-4 दिन रहेगा वो, और मान ले एमएलए भी आया है, गांव का जो एमएलए है टोटल एरिया का एमएलए वो भी आया है मान ले मीटिंग में। तो हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, लीडर लोगों को बोलते हैं, सर ये हमारा गांव का, ये है मेरा बहुत परम मित्र जो कि लेक्चरर है, सुंदरगढ़ में अभी रहते हैं और अभी हाल ही में गांव में आए हैं, उनका तनख्वाह 1 लाख। बहुत जबरदस्त तरीके से वो अपने आप को डेवलप किए और वहां घर भी बना लिए। और ये देखिए ये हमारा गांव का गोतिया है, इसके पास 2 जेसीबी है, 3 ट्रैक्टर है, इनके घर में 10 लेबर काम करते हैं, ठेकेदारी भी करता है, बहुत बढ़िया इनकम। और ये देखिए ये तो एमएलए है, और एमएलए के बारे में क्या बताना, पूरा का पूरा तो मोहल्ला, पूरा का पूरा एरिया उनके ये है। ये हो गया नेगेटिव अप्रोच। और आखिर में बोलते हैं, सर ये है मेरा अपलाइन पुरोहित जी और ये उनका अपलाइन संजय जी, बस काम खत्म। तो जितना सारे लोग सुनने के लिए आए हैं, आप तो उनका एडिफिकेशन ज्यादा कर लिए, तो उन लोग क्या करेंगे ना, छाती में 2-4 बुताम को खोल देंगे पर बिल्कुल, क्योंकि आप उनका एडिफिकेशन कर दिए, वो लोग सुनेंगे नहीं। ये हो गया नेगेटिव अप्रोच, ऐसा नहीं करना है। जितना सारे लोग, चाहे वहां एमएलए क्या, अगर मिनिस्टर भी अगर सामने बैठा है तो उनके बारे में नहीं बोलना है। कैसे बोलना है, सर ये है प्रताप जी, ये है दिसंबर जी, और ये है, बस नाम ले लेना है, ठीक है ना। और सब लोगों को मैं आज बुलाया हूँ और आज आप लोग सुनने के लिए आए, और लीडर लोगों को आपको एडिफिकेशन करना है। ये देखिए ये है मेरे अपलाइन पुरोहित जी, और जो 5 साल के अंदर अंदर काम करते करते, एक टीचर होते हुए भी पार्ट टाइम इसको काम करते करते आज बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर लिए। इनके नीचे 38 चेयरमैन बन गए हैं, इनका महीने का जो इनकम आ रहा है लाखों में आ रहा है। और ये जो इनका अपलाइन है संजय जी, ये तो इनके बारे में क्या बोलूं। कभी रांची के शहर में पेपर बेचा करते थे, वोडाफोन में नौकरी किए, वोडाफोन में नौकरी करने के बाद घर में बहुत, उनका पिताजी का पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस होने के बाद सारा का सारा जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गया। उनके घर में और 2 भाई है, तो एक बहन है, बहन के शादी हो गया है ना, और भाई दोनों अभी भी इनके ऊपर डिपेंडेंट है। और ये साइकिल पर जा जाकर वोडाफोन का सिम भी बेचा करते थे, और आज इस बिजनेस में 6 साल हो गया है, इतना जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और पिछला साल इनका जो इनकम आया था 2 करोड़ 12 लाख आया था, 11 लाख आया था, और ये है इनका अपलाइन। देखिए सर कितना जबरदस्त। ताकि इस तरह का अगर हम एडिफिकेशन करेंगे, अच्छे अच्छे बोलेंगे, सामने वाला चाहे जो कुछ भी लोग, वो सुनकर आपकी बातों को सुनेगा और देखेगा और सुनेगा भी और काम भी करेगा। क्योंकि उनको लगेगा, जैसे कि मैं पहले से बता चुका हूं, लोग लाखों कमाने के लिए करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं, और ये लोग बिना पूंजी के काम करते करते महीने, 1 साल में 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। इनके मन में आएगा, दिमाग घूरना चालू करेगा। तो इसी तरह का आप लीडर लोगों का एडिफिकेशन करना है, जिसको कहा जाता है पॉजिटिव अप्रोच। मतलब एडिफिकेशन करना है, और किसका करना है, अपने अपलाइन लोगों का करना है। अपलाइन लोगों को अपने सर पे बिठाना है, अपना भगवान के जैसे मानना है, अगर हो सके तो उनका पैर भी छू लेना है सामने से, ये मेरे भगवान है, और इनके कारण आज मेरे घर में 2000 4000 5000 रुपए का इनकम आना चालू हुआ है। अगर इस तरह करेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव आपका मैसेज जाएगा सामने से, ठीक है ना। और प्लेस द प्रोडक्ट, जितना सारा प्रोडक्ट है उसी को टेबल पर रख देना है आपको। और लाइफलाइन जो है आपका, मतलब सुरेश जी, जिसका मैं नाम लिया हूं अभी तक कुछ समय के लिए, सुरेश जी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और बोलेंगे दोस्तों गुड एमसी, हम सब लोग आप लोगों को मतलब थोड़ा सा उनको एडिफिकेशन, ज्यादा एडिफिकेशन नहीं करना है, थोड़ा सा कम्प्लीमेंट करके, थोड़ा सा अच्छी बारे में अच्छी बात करके मीटिंग को स्टार्ट करना है। और हम सब लोग आज इकट्ठा इसलिए हुए हैं
क्योंकि देखिए अभी इंडिया का जो हेल्थ का जब कंडीशन है और जो वेल्थ का कंडीशन है बहुत पुअर है, और सर लोग बहुत दिनों से इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैं सब लोगों को इसीलिए बुलाया हूँ ताकि आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कोरोना मुक्त रहे। तो इसीलिए आज सर लोग चर्चा करेंगे और मैं आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाने जा रहा हूँ स्टेज में मिस्टर एम के पुरोहित सर। तो जोरदार ताली के साथ आप मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। कौन करेगा? ये सुरेश जी करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा कंप्लीमेंट करके प्रेजेंट इन जो हेल्थ एंड वेल्थ कंडीशन इंडिया का है, और 100 दी वीडियो बुक अगर है तो 5 मिनट का वीडियो बुक दिखा देना है, क्योंकि बहुत सारा सवालों का जवाब से आप बच जाएंगे। और उसके बाद मैं खड़ा हूंगा वहां, क्योंकि सुरेश जी मेरे को बुला लिए, मैं खड़ा हूंगा, सब लोगों को नमस्कार करूंगा। दोस्तों सबको तो मैं गुड आईएमसी बोलूंगा तो लोगों को आईएमसी पता भी नहीं होगा, नमस्कार करूंगा। दोस्तों नमस्कार। और आज तक इंडिया में एक ऐसा रिवाज है, आप किसी को अगर नमस्कार करेंगे लोग नमस्कार नहीं बोलते। अगर मैं किसी को दोस्तों नमस्कार बोलूंगा वो कभी नहीं बोलेगा तो मैं नमस्कार नहीं, मैं तेरा नमस्कार नहीं लूंगा, ऐसा नहीं बोलेगा। अगर आप करेंगे तो वो भी अपनी तरफ से बोलेंगे नमस्कार, ठीक है ना। क्योंकि हिंदुस्तान का रिवाज है, हम किसी को अगर मतलब सामने से सम्मान करते हैं वो भी हमको सम्मान करता है। तो दोस्तों नमस्कार, और मेरा नाम है एम के पुरोहित, मैं उड़ीसा पदमपुर से बिलोंग करता हूँ, बरगढ़ जिला, और इस बिजनेस को इतना दिनों से कर रहा हूँ। और आज हम सब लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, हम जो कंसेप्ट के बारे में अभी चर्चा करेंगे, जिसकी मैं आपको बोल देता हूँ क्या क्या आपको बोलना है, ठीक है ना। पहले हेल्थ एंड वेल्थ कंडीशन के बारे में बोलना है, कैसे बोलेंगे। इसीलिए ये जो पेज है, ये पेज मैं व्हाट्सएप पे दे दिया हूँ, और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसी पॉइंट को आप लोगों को बोल देना, ताकि लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जगेगा क्या क्या बोलना है। 70% मौत का कारण है हार्ट अटैक, शुगर एंड ब्लड प्रेशर। 70% लोग इसी में मरते हैं, और 50% लोग मौत की संबंधी अपपुष्टिकारक भोजन से होते हैं। 50% लोग अपपुष्टिकारक भोजन के कारण बहुत सारा लोग मरते हैं। दुनिया में 60-80 करोड़ लोग जोड़ों के दर्द, गठिया एवं रीढ़ की हड्डी से पीड़ित हो जाते हैं। भारत में हर वर्ष कैंसर से 8 लाख रोगी हो जाते हैं। विश्व में भारत को मधुमेह का राजधानी कहा जाता है। भारत में हृदय संबंधी रोगों के कारण प्रति घंटा में 91 लोग मरते हैं। 2021 को भारत को मधुमेह का राजधानी कहा जाएगा, ठीक है ना। और 20% लोग एलोपैथिक दवाओं के विपरीत प्रभाव के कारण, है ना, अस्पतालों में चिकित्सित हो रहे हैं। 85% लोग अस्वस्थ हैं, और 10% लोग बीमार हैं, है ना, कमजोर हैं। सिर्फ और सिर्फ 5% लोग स्वस्थ हैं। ये सारा का सारा मैं डाल दिया हूं सर, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसी के ऊपर आप जाएंगे, है ना। हमारा शरीर में 60 लाख करोड़ सेल बना है, और 1 मिनट में 30 करोड़ सेल मरते हैं, और 30 करोड़ सेल पुनर्जीवित होते हैं। सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, ऑर्गन से हमारा सिस्टम बनता है, सिस्टम से मानव देह बनता है। और ये हमारा भगवान का हृदय रूपी, ये जो भगवान का दिया हुआ जो वरदान है, इसमें 24 घंटे में 8000 किलो खून को पंप करता है। हमारा शरीर में ये जो सेलुलर सिस्टम है, इसमें 24 घंटे में 600 प्रकार का एंजाइम तथा जूस बनता है। और हमारे शरीर परमात्मा के वरदान है, इसका हिफाजत करना, इसको स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। और इसी के लिए हम आज लोग आए हैं, और आप लोग अभी मैं आप लोगों के ताली के गड़गड़ाहट में मैं बुलाने जा रहा हूं मेरे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर संजय कुमार साहब सर। तो मैं क्या करूंगा, जोरदार एडिफिकेशन करके संजय सर को स्टेज में बुला दूंगा। और संजय सर का काम क्या है, वो 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला क्या, कंपनी का प्रोफाइल। सर भी बोलेंगे सर गुड आईएमसी, गुड मॉर्निंग या नमस्कार जो भी बोलेंगे, ठीक है ना। और मैं संजय कुमार साहू, मैं रांची से बिलोंग करता हूँ, और पुरोहित सर मेरे को बहुत दिनों से बोल रहे थे होम मीटिंग करने के लिए, होम मीटिंग कैसे किया जाता है, इसीलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। और आप सब लोग कैसे हैं? बोलेंगे बहुत बढ़िया है सर। कोरोना का प्रभाव तो आपके उधर नहीं है? बोलेंगे नहीं है सर। तो ठीक है, अभी मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको जस्ट 2-4-5 मिनट के अंदर अंदर मैं बोलना चाहूंगा, और 5 मिनट के अंदर अंदर संजय सर क्या करेंगे, कंपनी का प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। कैसे बताते हैं कंपनी का प्रोफाइल 5 मिनट के अंदर अंदर, मैं आपको जस्ट 2-4 बातें बता दूंगा। कंपनी का नाम है आईएमसी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो हेड ऑफिस है हरिद्वार। और कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर, वेलनेस, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, इस सारा का सारा को आपको बताना है, ठीक है ना। और दूसरा चीज ये करना है, हमारा कंपनी में सिंपल सी चीज आप बोलेंगे सर, मतलब डिटेल, बीमारी तो सैकड़ों प्रकार का होता है, 400-500 प्रकार का बीमारी होता है ना, उसका ट्रीटमेंट भी हजारों प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि रामायण में 7 रामायण है, उसको हम 4 लाइन में कैसे बोलते हैं, इसी तरह आपको भी बोलना है। रामायण को कैसे बोलते हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रामं लक्ष्मण च प्रभुजंग रघुवरम सीतापतिम सुंदरम
काकुस्तम करुणाकरम गुणनिधिम विप्रप्रियम धार्मिकम राजेंद्रम सत्यसंधम दशरथतनयम श्यामलम शांतमूर्तिम वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघवम रावणारी। ये 7 रामायण वाल्मीकि का रचा हुआ 4 लाइन में खत्म। तो आपको भी इसे ही बोलना है। जब हम प्रोडक्ट के बारे में वोमिटिंग करने के लिए जाएंगे, आधा घंटा हमारे पास समय है, आधा घंटा से 1 घंटा, तो उसी में अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आपको बोलना है हमारे पास बात से लेके पैरालिसिस तक, शुगर से लेके ब्लड प्रेशर तक हर प्रकार का बीमारी का इलाज है। काम खत्म। रिपीट करता हूं सर, क्या बोलेंगे? बात से लेके पैरालिसिस तक, शुगर से लेके ब्लड प्रेशर तक हर प्रकार का इलाज हमारे पास है। 2-4 प्रोडक्ट के बारे में बोल देना है। जैसे कि मेरे पास है एक्स फ्री तुलसी, ठीक है ना। तुलसी के बारे में क्या बोलना है बता दूं? क्या बोलना है? 2-4 प्रोडक्ट के बारे में बोलना है और बाकी सारा का सारा कैटलॉग में दिखा देना है। जैसे कि मान लीजिए श्री तुलसी है, वैसे ही धरती पर कम से कम 300 प्रकार का तुलसी पाया जाता है और 300 में से जो सबसे अच्छा, जैसे कि हमारे पास जो तुलसी है 5 प्रकार का तुलसी है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी, इस प्रकार का 5 प्रकार का तुलसी है। और तुलसी को हम होली बेसिल भी बोलते हैं। हर घर में, हर हिंदू घर में पाया जाता है क्योंकि वो परिवेश को सुरक्षित रखता है, मन शांत रखता है, वातावरण को विशुद्ध रखता है। और तुलसी 3 प्रकार के इन्फेक्शन में काम आता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन आता है, वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन, ये तीनों इन्फेक्शन में तुलसी काम करता है। तुलसी में 3 चीज पाया जाता है। एक है यूजेनल, अगर आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। यूजेनल, यूजेनल का मतलब है एंटी कैंसरस, है ना। कोई भी, अगर कोई बंदा रेगुलर 1 गिलास पानी में 1 बूंद, दिन में कम से कम 4 गिलास पानी पीते हैं, 4 बूंद तुलसी पी के, तुलसी डाल के अगर हम पीते हैं, ठीक है, तो हमको कम से कम 200 प्रकार का बीमारी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें यूजेनल है, और यूजेनल का मतलब है एंटी कैंसरस। किसी प्रकार का कैंसरस आपको नहीं, कैंसर नहीं होगा अगर आप रेगुलर बेसिस तुलसी को पी रहे हैं तो। दूसरा है इसमें है सियोनल। सियोनल का मतलब है ये है जहां कहीं जिस जगह में हमको सूजन आता है, जोड़ों में दर्द होता है, बात होता है, जहां जहां हमको सूजन मिलता है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, जहां आईटीएस नाम जुड़ा है, जो बीमारी का नाम है के लास्ट में आईटीएस जुड़ा है, गैस्ट्राइटिस, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, है ना, रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ये सारा का सारा जगह में सूजन होता है और तुलसी हर चीज में काम में आता है। और लास्ट में कैफेन होता है। कैफेन का मतलब ये मूड एनहांसर है। जैसे कि हम लोग मान ले किसी दिन हमको आलसी आलसी लगा, काम करने के लिए मन नहीं लगा, तो हम क्या करते हैं, चाय या कॉफी पी लेते हैं, तो हम फिर मूड एनहांस हो जाता है, हम काम करने के लिए निकल जाते हैं। अगर रेगुलर आप 4 बूंद तुलसी डाल के पी रहे हैं पानी के साथ, तो आपको कभी आलसी नहीं लगेगा और स्वामी कामचोर नहीं बनेंगे आप कभी, है ना। और आपको काम करने के लिए आपका मन लगेगा, आप कोई ना कोई काम करना आप चालू करेंगे। तो तुलसी के बारे में बता दिया। और तुलसी का जो डेमो हम दिखाते हैं थर्माकोल के ऊपर, उसी को दिखा दिए कैसे वो एलडीएल को एब्जॉर्ब करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है, उसका डेमो आप दिखा दिए। उसके बाद आप एलोवेरा के ऊपर थोड़ा सा बोलेंगे। एलोवेरा जिसमें कम से कम धरती पर 300 प्रकार का एलोवेरा पाया जाता है, जिसमें सबसे बढ़िया क्वालिटी का एलोवेरा है, इसका नाम है एलोबार्बाडेंसिस मिलर, जो हमारे पास है। इसमें 94% एलोवेरा और 6% इसमें तुलसी, अदरक, है ना, स्टीविया, ये सारा का सारा चीजों को मिला के इसको मेडिसिन बनाया गया है। और कोई बंदा, जैसे कि मान लो लोगों का 3 स्टेज होता है, एक है न्यूट्रिटिव स्टेज, दूसरा है आपका मेंटेनेंस स्टेज, तीसरा होता है पेलिएशन स्टेज। न्यूट्रिटिव स्टेज का मतलब है जन्म से लेकर 25, 26, 27 साल तक लोगों को ज्यादा मेडिसिन नहीं लगता है, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो लोग 10 ml एलोवेरा दिन में 1 बार लेंगे 1 गिलास पानी के साथ, जो न्यूट्रिटिव स्टेज में है। और 25 साल से लेकर कम से कम 50 साल उम्र तक जो दूसरा स्टेज होता है उसको मेंटेन स्टेज। मेंटेन स्टेज इसीलिए बोलते हैं, हमारा शरीर को हमको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। एक बार अगर बुखार आ गया तो आपको मेडिसिन लेना पड़ता है, हाई एंटीबायोटिक भी लेना पड़ता है हर जगह। मतलब शरीर में कोशिका नहीं बनता है, धीरे धीरे करके स्लो हो जाता है उसका प्रोसेस। तो उसी में कम से कम हमको 20 ml एक दिन में लेना है, उसका जो खुराक है। और तीसरा है पेलिएशन स्टेज। पेलिएशन का मतलब है जो जिनको 50 साल से ज्यादा उम्र होगी, वो लोगों को अगर बीमार एक बार पड़े तो उनको अस्पताल में लेकर जाना भी पड़ता है, उसको सलाइन भी देना पड़ता है, हाई एंटीबायोटिक में ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ताकि बीमारी ठीक होता है। तो उसी में अगर उसी प्रकार का लोग आपके पास है तो उसमें 30 ml आपको एलोवेरा देना पड़ेगा, ताकि वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह का एलोवेरा के बारे में बताना है। और एलोवेरा में 2 तत्व पाए जाते हैं, लिग्निन जो कि कोशिका के अंदर तक घुसता है, और दूसरा है सेपोनिन जो टॉक्सिन को बाहर निकालता है। तो इस तरह का 2-3 प्रोडक्ट के बारे में, श्री हल्दी के बारे में आपको बात करना है। इम्यून 20 टैबलेट के बारे में बात करना है। आपको बोलना है ये देखिए ये है इम्यून 20, जैसे कि मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है इम्यून 20 टैबलेट। और इसमें क्या क्या मिला के बनाया गया है, इसमें है इम्यून
20x में गिलोय है, ठीक है ना, गिलोय है, दालचीनी है, तुलसी का एक्सट्रैक्ट है, मैं कहीं लिखा था इसको, एक मिनट, हाँ, इसमें गिलोय है, हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, तुलसी का एक्सट्रैक्ट है, सौंठ है, दालचीनी है, अश्वगंधा है, काला मिर्च है, टीसीपी का मतलब है डाई कैल्शियम फॉस्फेट इसी में है, और दूसरा एमसीसीपी मतलब माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज पाउडर। तो ये इतना चीजों को जिसको हम काढ़ा बना के अभी पी रहे हैं कोरोना के समय, ये सारा का सारा चीज इसमें पाया जाता है, इम्यून 20x टेबलेट। और ये इम्यून 20x जैसे कि हम काढ़ा बनाते हैं जो 8-10 जड़ी बूटी को लेके, ये सारा का सारा चीज है, और ये हमारा इम्यूनिटी पावर को 20 गुना बढ़ा देता है। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना है, और हिमालयन बेरी के बारे में थोड़ा सा बताना है। विटामिन सी से भरपूर है, ऑक्सीजन से भरपूर है, इसमें ओमेगा 7 नाम का एक हायर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड पाया जाता है जो कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी में काम करता है। जैसे कि बहुत सारा हीरो हीरोइन हिंदी सिनेमा का उसी को वो लोग ले रहे हैं। जैसे कि अगर उसी को अगर Amazon.com में अगर वो खरीदेंगे तो 60 टेबलेट का कैप्सूल आता है और 7,200 रुपए उसका कीमत है, क्योंकि उसका एज नहीं बढ़ेगा। जैसे कि मान ले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, शिल्पा शेट्टी नाउ शी इज 45 बट शी इज लुकिंग 25। 45 साल उम्र होने के बाद वो 25 साल जैसी लगती है। क्यों? उसका कारण है वो ओमेगा 7 टेबलेट रेगुलर दिन में सुबह एक टेबलेट शाम को एक टेबलेट लेती है, इसीलिए वो 45 साल उम्र होने के बाद भी 25 साल जैसी लगती है। अगर आप भी अगर जवान दिखना चाहते हो, मैं तो हर मीटिंग में ऐसे ही लोगों को बोलता हूँ, कितना लोग जल्दी बूढ़ा होना चाहते हो हाथ ऊपर करो, कोई नहीं हाथ ऊपर करता। तो बोलता हूँ आप रेगुलर 10-10 ml हिमालयन बेरी सुबह एक और शाम के 5 बजे 10 ml आप लीजिए। अब 60 साल 70 साल में भी 40 साल जैसे लगने लगे। तो इसी को लोगों को बोलना है। तो प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नहीं जाना है, 2-4-5 प्रोडक्ट के बारे में उनका डेमो दिखा देना, एलोवेरा या गोमूत्र का डेमो। ये डेमो ये सारा का सारा 15 मिनट में खत्म होना चाहिए। उसके बाद रेस्ट प्रोडक्ट इन कैटलॉग, जिसके आपके पास कैटलॉग है तो कैटलॉग को आपको पलट देना है। ये है एलोवेरा, ये है हिमालयन बेरी, ये है लिप केयर, सारा का सारा प्रोडक्ट का कैटलॉग में है। इसको आपको पलट के इसको एक बार एक करके 2-4-5-10 प्रोडक्ट के बारे में बोल देना चाहिए, ठीक है ना। तो शो दी प्लान, और प्लान को दिखाना है। जैसे कि मान ले सुपरस्टार कैसे बनते हैं, सिल्वर कैसे बनते हैं, गोल्ड कैसे बनते हैं और रूबी कैसे बनते हैं। रूबी तक दिखाना है, ज्यादा ऊपर तक नहीं दिखाना, क्योंकि सारा का सारा नए लोग हैं और आप चेयरमैन तक बताएंगे तभी उसका हजम नहीं कर पाएंगे। इतना ही आपको बताना है, और सारा का सारा चीजों को आपको कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना है, ठीक है ना। 5 मिनट में लिख दिया हूं, कंपनी का प्रोफाइल 5 मिनट के अंदर, प्रोडक्ट एंड डेमो 15 मिनट, प्रोडक्ट का कैटलॉग 5 मिनट और 100 दी प्लान कम से कम 10 मिनट। रूबी तक दिखाना है। इतना दिखा के आपको अपना वाणी को खत्म करना है। उसके बाद सर नेक्स्ट स्लाइड है ना, नेक्स्ट स्लाइड है क्लोजिंग। उसके बाद आपको क्लोजिंग करना है, और क्लोजिंग में क्या क्या चीज करना है। जैसे कि मान ले सारा का सारा चीज तो आप बता दिए, बता देने के बाद है ना, सो दी मैगजीन अगर आपके पास अगर कोई बंदा देखना चाहेगा तो अगर आपके पास कंपनी का जो मैगजीन का मतलब है स्प्रिंग वर्ल्ड का किताब, फॉरेन ट्रिप का अगर कुछ पिक्चर्स आपके पास है लोगों का, जैसे कि यहाँ बहुत सारा है, मैगजीन में बहुत सारा है, ठीक है ना। वीडियो और टॉप लीडर का लाइफस्टाइल जो है ना, बहुत बड़े बड़े लीडर कैसे अपना लाइफस्टाइल को जीते हैं, है ना, देयर इनकम से उनका इनकम, और बिग इवेंट्स फोटो अगर आपके पास है, बहुत बड़े बड़े इवेंट का फोटो है उसको आपको दिखाना है, और वीडियो अगर है, रिकॉग्निशन का वीडियो है आपके पास, है ना। ये सारा का सारा दिल्ली ट्रिप या आपका हरिद्वार ट्रिप या मान ले आपका लुधियाना का अगर कोई फोटो आपके पास मौजूद है तो उसी को अगर दिखा देंगे तो लोग बहुत सारा जो सवाल करना चाहते थे सारा का सारा सवाल और नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर उनके मन में भी कुछ प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना, जैसे कि हम इसको बोलते हैं डू नॉट, जो कि स्लाइड पे नहीं है, मैं आपको बोल के सुना देता हूं। डू नॉट आस्क एनी ओपन एंडेड क्वेश्चन। लोगों को ओपन एंडेड सवाल नहीं करना है, आपको क्लोज एंडेड सवाल पूछना है। कैसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि संजय सर पहले बता दिए हैं, जब 6 बेसिक चल रहा था और उसी में फॉलो अप स्टार्टअप, उसी में ही वो पॉइंट आता है फॉलो अप में, उसी में क्लोज एंडेड सवाल कैसे पूछते हैं। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस, आप इस बिजनेस के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है, व्हाट डिड यू लाइक इन दिस प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट और प्लान। क्या बोलना है आपको, आप क्या सोच रहे हैं, कब ज्वाइनिंग करेंगे, है ना, कब आप अपना डाटा दे रहे हैं हमको, कब पैसा दे रहे हैं, ये सवाल नहीं पूछना है। क्या पूछना है, अभी जो हम आधा घंटा डिस्कशन किए इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा, इसका प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा
या लोगों का इनकम अच्छा लगा, या फॉरेन ट्रिप अच्छा लगा, या जो लोग अचीव कर रहे हैं, कार विनर बन रहे हैं, घर बना रहे हैं, ये सारा का सारा चीज अच्छा लगा है। इसी को आपको पूछना है, इनडायरेक्टली पूछना है। व्हेन आर यू ज्वाइनिंग नहीं बोलना है, आप कब ज्वाइनिंग कर रहे हैं किसी को नहीं बोलना है, बट आज व्हिच पार्ट ऑफ दिस बिजनेस और प्रोजेक्ट अट्रैक्ट यू मोस्ट। ठीक है ना, क्या बोलना है आपको, आप कब ज्वाइनिंग कर रहे हैं ये नहीं बोलना है, आपको बोलना है आपको इस बिजनेस का जब ये जो आधा घंटा डिस्कशन की, इसका कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा चीज आपको बहुत बढ़िया लगा, अट्रैक्ट यू मोस्ट, जो ज्यादा सबसे अच्छा लगा, अट्रैक्ट आप हो रहे हैं, है ना, इसको आप पूछना है। लोग ये भी सवाल कर सकते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उल्टा सीधा सवाल करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे पास तो समय नहीं है ना। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं मेरा कोई शिक्षागत योग्यता नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। कुछ लोग बोलते हैं है ना मेरे पास लोग नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को घर वालों से पूछकर बताना पड़ेगा। इस तरह का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन आता है, और उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आपको 3 शब्द की जरूरत पड़ेगी, फील, हेल्ड, फाउंड। अगर कोई बंदा बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास समय नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास शिक्षागत योग्यता नहीं है, तो आपको क्या बोलना है, फील। फील का मतलब है महसूस करना। मैं आपकी बातों को मानता हूं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं समझ सकता हूं, मुझे भी कभी ऐसा लगता था। फेल, फेल का मतलब है मैं महसूस किया, मैंने पाया, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था कि मेरे मन में भी ऐसा ही सवाल उठ रहे थे बार बार, और मैं ऐसा ही सोच रहा था, पर मैं गलत था। फाउंड, फिर मैंने पाया, मैं अपना अपलाइन को फोन लगाया, और मेरे अपलाइन भी बोले मैं भी ऐसा ही करता था सर, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैं साइकिल पर जाकर पेपर बेचा करता था, और पुरोहित जी टीचरशिप हुआ करते थे, बस में जाते थे कंसेशन में 10 रुपया देके, और सबके पास ऐसा ही होता है शुरुआती दौर में, किसी के पास पैसा नहीं होता है, किसी के पास शिक्षागत योग्यता नहीं होता है, और मुझे भी ऐसा लगा। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे कि इस बिजनेस को मैं चालू करना चाहा, संजय सर मेरे को कुछ हेल्प किए, पुरोहित सर मेरे को कुछ हेल्प किए, और जैसे कि मैंने इस मेरे अपलाइन की बात सुनी, मैं उनके बातों को बताए हुए रास्ते पर चला, फिर मैंने ये पाया, मैंने ऐसा किया, मुझे कुछ लोग मिल गए, मुझे इस प्रकार का रिजल्ट मिला, और लोग मुझे सुनने लगे, और आज मैं इस लेवल पर हूँ और आपके सामने। ये जो 3 चीज है, फील, हेल्ड, फाउंड। फील का मतलब महसूस करना, फेल का मतलब है महसूस किया था, और फाउंड मतलब मैंने ये पाया। ये 3 शब्द को लेके आप उनका जो सवाल है उस सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। और आखिर में हम जाएंगे, ठीक है ना, और जैसे कि मीटिंग खत्म होगा, कुछ लोग जो चंद सवाल करते हैं, इधर उधर का बातें करते हैं, आप लोगों को क्या करना है, जो रूम में आप मीटिंग कर रहे हैं उसी रूम से थोड़ा सा बाहर आपको निकल जाना है। तो जो लोग इधर उधर का ज्यादा सवाल करते हैं वो लोग चला जाएगा, और बाहर में जाकर बरंडा में 2-4 चेयर लगा दिए, और वहां जाकर आप बोलेंगे अरे यहाँ से थोड़ा सा घुटना सा महसूस हो रहा है, करंट नहीं है, लाइन नहीं है ना, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे अनईजी लग रहा है, चलो हम बाहर में बैठकर बात करें। और जैसे कि आप 4-5 चेयर लेके बाहर में जाकर बात करेंगे, बात करना चालू करेंगे, जो इधर उधर का सवाल करने वाला लोग वैसे ही चले जाते हैं, और बाकी जो 2-4-5 आदमी बचते हैं उन्हीं को आपको डिटेल में समझाना है 5-10 मिनट के अंदर अंदर, सर कैसा लगा। तो इसका रिजल्ट कैसे आता है मैं आपको बता दूं। प्रोस्पेक्ट विल गिव सम रेफरेंस। अगर मान ले कोई बूढ़ा आदमी वहां बैठा है, वो बोलेगा भैया बेटा मेरे का तो उम्र 70 साल हो गया है, मैं तो इसको नहीं कर पाऊंगा, इसका प्रोडक्ट मैं जरूर यूज करूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उनका रेफरेंस देता हूँ, उसका नंबर देता हूँ, फोन नंबर देता हूँ, और तुम वहां जाकर कांटेक्ट करो और अपने ग्रुप को, अपने बिजनेस को डेवलप। कुछ रेफरेंस हमको मिल सकता है। अगर बुजुर्ग आदमी वहां बैठे हैं, अगर उसका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है, तो वो लोग आपको कुछ रेफरेंस दे सकते हैं। दूसरा चीज ये भी हो सकता है, प्रोस्पेक्ट विल बी ए कस्टमर, ये भी बोल सकता है सर आपका प्लान बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और खासकर कोरोना के समय में वो चीज जो प्रोडक्ट के बारे में आप हमको बताए, ये सारा का सारा प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, लेकिन हमारे पास तो उतना समय नहीं है, नहीं बना पाएंगे, है ना। और मैं कुछ एड्रेस देता हूँ, ये मेरे दोस्त है, ये फलाना जगह में रहता है, ये मेरा सगा भाई है, वो वहां रहता है, इस तरह का वो भी कुछ आपको रेफरेंस भी दे सकते हैं, और कस्टमर भी बन जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं विल बी एसोसिएट, कुछ लोग आपके साथ ज्वाइनिंग करना भी चाहेंगे। अगर 15-20 आदमी वहां बैठेंगे, तो 15 में से कम जो मेरा जो तजुर्बा है, मैं जो मीटिंग करता हूँ, अगर 10 आदमी वहां बैठते हैं तो कम से कम 5 आदमी का ज्वाइनिंग में लेके आता हूँ, कम से कम 5। और अभी जो हालात है, अगर 10 आदमी को मैं प्लान दिखाऊंगा होम मीटिंग के माध्यम से, 10 का 10 ज्वाइनिंग भी मैं लेके आ जाऊंगा,
क्योंकि मेरे पास उनका जो हर सवाल का जवाब मेरे पास। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहादुरी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मोटिवेशन करना, उनको कैसे पकड़ में लाना, ये हमको आता है सर। आप लोग भी अगर सीख जाएंगे, छोटा सा किताब है ना, स्किल विद पीपल, हम क्या करते हैं सर, गलती क्या करते हैं, उसी में जॉन रिफेनबेरी का लिखा हुआ किताब है स्किल विद पीपल, उसी को अगर आप पढ़ लेंगे, हम बार बार क्या करते हैं, मैं बोलते हैं। अगर आप दिन में 10 बार मैं बोलते हैं, उसको मत बोलिए, यू बोलिए, आप कर सकते हैं, आप अच्छे हैं, आपका सपना पूरा होगा, आप मेरे को बहुत ट्रस्ट, मैं आपको बहुत ट्रस्ट करता हूँ, आपके अंदर वो पोटेंशियलिटी है, आप कर सकते हैं। मतलब 10 बार आप यू बोलिए आज के बाद, और एक बार मैं बोलिए। किताब आप पढ़िए स्किल विद पीपल, ठीक है ना। जैसे कि डेल कार्नेगी की किताब में मैं आपको बोल रहा था, तो इसी तरह कुछ न कुछ किताब आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको सारा का सारा चीज पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो उस किताब में लिखा गया है, आप यू बोलिए लोगों को जितना, सर पूरा बिल्कुल पीठ थपथपाइए और बोलिए सर ये आप कर सकते हैं सर, आपके जैसा लोग कहाँ मिलेंगे सर। क्योंकि लोगों को अपना प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरी, क्योंकि उसको कोई भी पीता है। कंकर मत मारिए सर ठहरे हुए पानी में, ठीक है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, आप अगर लोगों को एडिफिकेशन करना जानते हैं, सम्मान देना जानते हैं, तो वो लोगों से नहीं जुड़ते, लोग कंपनी को नहीं जुड़ते हैं, लोग लोगों से जुड़ते हैं। और जो लोग छोड़ भी देते हैं ना, वो लोगों को, कंपनी को नहीं छोड़ते, लोगों को छोड़ देते हैं। और संजय सर बहुत बार इसके बारे में बताए हैं आप लोग लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, कंपनी को छोड़ के नहीं जाते। तो इसीलिए दोस्तों मेरे कहने का मतलब है, प्रोस्पेक्ट को हमको आदर करना है, मान सम्मानित करना है, उनको बोलना है आप कर पाएंगे सर, आपके अंदर, क्योंकि आपको जरूरत है, आपको इस प्रकार का कंसेप्ट है जिसमें मान सम्मान इज्जत दौलत शोहरत सारा का सारा चीज एक ही प्लेटफॉर्म पर है, और लोग साइन हो जाएंगे। और साइन होने के बाद अगर ज्वाइनिंग कर लिए, आपके पास फॉर्म भी होना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है, क्योंकि मैं कुछ फॉर्म अपने साथ रखता हूँ, जो पहले वाला फॉर्म आता था 25 रुपया वाला किट में, कुछ फॉर्म मेरे पास अभी भी है। मैं क्या करता हूँ, उसका जेरॉक्स कॉपी निकाल लेता हूँ, लोगों को क्या करता हूँ, उनका डाटा भर लेता हूँ, तो साइन करवा लेता हूँ नीचे। क्योंकि जब लोग फॉर्म को साइन करते हैं ना, लोगों को लगता है सच्ची सही में मैं एक कंपनी को ज्वाइन किया, इस तरह का लगता है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग में वही मजा नहीं है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग में वही मजा नहीं है। आप डाटा दे दिए, मैं ऑनलाइन फिट कर दिया, मजा नहीं लगता। लेकिन फॉर्म में जब साइन करते हैं ना लोग, तो फॉर्म को साइन करते हैं तो लोगों को लगता है मैं एक बिजनेस में ज्वाइनिंग कर ली। तो इसीलिए आपके पास कुछ फॉर्म भी होना चाहिए, फॉर्म का भी एक पेज मैं कभी मोबाइल में छोड़ दूंगा, तो उसी को आप लोगों को कुछ ना कुछ कॉपी बना लेना है, और अपने साथ जो भी होम मीटिंग करेंगे अपने साथ में लेना है, ठीक है ना। और तुरंत ज्वाइनिंग करना है, और ज्वाइनिंग करने के बाद उनके सामने में, अगर उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, अब उनको बता भी देना सर यहाँ क्लिक करो, यहाँ आईएमसी का जो है ना टीपी है उसको रेडी करो, उसका एप्स को डाउनलोड करो, और कैसे कैसे ज्वाइनिंग करते हैं, कैसे ओटीपी आता है, अगर तुरंत उसी के सामने अगर हम बता देते हैं केवाईसी को कैसे अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, तो वो लोग अगर सीख जाएगा, तो नया लोगों को ज्वाइनिंग करना बहुत मजा लगता है। वो क्या करेगा, आप एक ज्वाइनिंग उसको सिखा के घर में चले आएंगे, और 10 ज्वाइनिंग अपने आप ठोक देगा आपके एब्सेंट में, तो आपका ग्रुप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, है ना। तो कुछ ज्वाइनिंग करना है, उनका मोबाइल नंबर एप्लीकेशन सिखाना है, और ड्रीम लिस्ट तैयार करना है उनको। सर 1 महीने के अंदर, जैसे कि ड्रीम 5 प्रकार का होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है 5 साल का, मिड टर्म गोल होता है 2 साल का, शॉर्ट टर्म गोल होता है 6 महीने का, 1 महीने का गोल होता है मंथली गोल, और 1 डे 1, है ना, हर दिन का गोल होता है। तो 5 प्रकार का जो गोल होता है, उसको कम से कम हम 1 महीने का गोल हम दे सकते हैं। सर इस महीना आप आईएमसी के पैसों से क्या खरीदना चाहते हैं, आपके घर में क्या चीज नहीं है, अब लिखिए। तो ड्रीम लिस्ट बना दिए 10-20 और 15-20 लोगों का लिस्ट भी बना दिया वहां बैठे बैठे। तो वो क्या करेगा, अगले दिन से उनको बोलना है सुबह नए 5 आदमी को फोन करना है, शाम को 5 आदमी को फोन करना है, और उनके घर में भी होम मीटिंग रखना है। और ये पुरोहित जी है, ये लोकल है, और ये आकर आपका 2-4-5 होम मीटिंग आपको साथ में लेके जाएंगे। संजय सर तो नहीं रहेंगे, तो रांची चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 2-4 होम मीटिंग वही सुरेश जी के साथ अगर आप कर लिए, 6वां दिन सुरेश अपने आप जाकर होम मीटिंग करना चालू करेगा। सर मेरे साथ अगर 5 होम मीटिंग को करा दिए, मैं अगर सुरेश जी को 5 अलग अलग घर में जाकर होम मीटिंग कर दिया, तो 6वां दिन सुरेश मेरे को कभी नहीं बुलाए, वो अकेले जाकर आप भी उनको टास्क दे देंगे, सर 5 होम मीटिंग तो मैं आपको साथ कर लिया, और 6वां होम मीटिंग, 7वां होम मीटिंग, 8वां होम मीटिंग आपको करना है। अगर कहीं आपको गलती नजर आए, कहीं आपको उटपटांग लगे, कहीं आपको प्रॉब्लम नजर आए, तो तुरंत मेरे को फोन से कॉन्फ्रेंस करके बात करवा दें, काम खत्म, ठीक है ना।
करना है उनको सिखा देना है। और अगले होम मीटिंग अगर कहीं होता है या अगले कोई नजदीक कोई छोटा मोटा मीटिंग होता है तो उसी मीटिंग में सुरेश जी को लेके और जो 2-4-5 नए आदमी ज्वाइनिंग हुए हैं उन्हीं को लेके, अगर नजदीक कोई मीटिंग होता है स्टार्टअप करने के लिए, उन्हीं को साथ में लेके जाना, जहां वो जाकर देखेगा इस वीक का मंथली सेमिनार कैसा होता है, आईबीएम प्रोग्राम कैसे होता है, पीटीएस ट्रेनिंग कैसे होता है, एलटीएस कैसे होता है। इस सारा का सारा चीज जैसे जैसे 2-4-5 मीटिंग देख लेगा वो अपने आप को लीडर मानना चालू करेगा। ठीक है ना। तो इनवाइट करना, स्टार्टअप करना, ये सारा का सारा चीज को सिखा दीजिए। सिखा देने के बाद आपका काम, सर 5 आदमी को ज्वाइनिंग कराना है, अलग अलग 5 लेग में 2 दिन घर में ट्रेनिंग देना है, होम मीटिंग कैसे करते हैं, और 5 आदमी को टारगेट दे देना है 20-20 होम मीटिंग करने के। नहीं करेंगे मुझे भी पता है, 2-4-5, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे। और आप लोग 2 से 3 महीने के अंदर अंदर चेयरमैन बन जाएंगे। तो जितना सारा लोग चेयरमैन नहीं बने हैं अभी तक, मैं गुजारिश करूंगा, होम मीटिंग एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम के चलते आप बहुत 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 कम दिनों के अंदर अंदर आप बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ये इस बिजनेस का जैसे कि आज डॉक्टर पीपी अग्रवाल जी, जिनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, एक छोटा सा वीडियो निकाले हैं मेरा प्रमोशन करने के लिए, और उन्हें वो बोले हैं वहां, क्योंकि होम मीटिंग रीढ़ का हड्डी के जैसा होता है। अगर आप लोग सुने होंगे तो रीढ़ की हड्डी के जैसा होता है, और इस बिजनेस में सबसे असरदार है होम मीटिंग। और इसको अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, होम मीटिंग के बारे में सिखाइए। आप देखेंगे आपका बिजनेस 2, 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर अंदर अभी जितना जा रहा है, जिस ग्रुप से जा रहा है, कम से कम 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना स्पीड में चलने लगेगा। ठीक है सर। मिश्रा सर लास्ट, उसके बाद है ना खत्म। ये छोटा सा जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये कंपैरिजन में दिया था 1-1 मीटिंग वर्सेस होम मीटिंग, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आप जल्दी चेयरमैन बनेंगे। आखिर में मैं इतना बोलना चाहूंगा, समय भी काफी हो गया है, मेरी तरफ से फूल कदमों तले आ जाए, फूल कदमों तले आ जाए, रुक जाता हूं मैं, तेरे जैसा ही जमाना मेरा रफ्तार नहीं, क्योंकि मेरा भी उम्र बहुत हो गया है। ठीक है, मैं सेंसिटिव हूं, दूसरों का स्ट्रगल को अपना स्ट्रगल मानता हूं, मजाक कभी नहीं करता हूं। दूसरों की जरूरतों को आप लोगों को मैं सुझाव देना चाहता हूं, दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखें, दूसरों के प्रति खुला मन, प्रेम, सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें, बनाए रखें, लोगों को पीड़ा को समझें, उसका दर्द को अपना दर्द समझें, अपने मन में रखें, उसे महसूस करें। बी ए गुड स्माइली एडिफायर एंड बी ए लीडर। आप सब लोगों को कामयाबी मिले, तरक्की मिले, आप जल्दी सीपी बने, इसी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं हैंडओवर करने जा रहा हूं आज का हम सबका महागुरु, none other than the one and only Mr. the one and only Sanjay Sawas।